नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हथेली की जो आकृति दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है। और हथेलियों की जो श्रेणी होती है, उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। दूसरी बात अगर देखें हम करियर का जो मामला होता है, ऐसी हथेली वालों को ज्यादा सफलता उस करियर में मिलती है, उन कामों में मिलती है जिनमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत पड़ती तो हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, या जिन कामों में मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत पड़ती हो, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ती हो उसका मुकाबला, ऐसा करियर इनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है, तरक्की देने वाला होता है और बहुत अच्छी उन्नति और कामयाबी को ये लोग हासिल करते हैं। दूसरी बात अगर देखें यहाँ पे तो हथेली का जो कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति में उभर रहा है। इसका मतलब निश्चित है कि भाग्योदय का समय निकट है। मानी ईश्वरीय शक्ति आपके लिए काम करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। भगवान की और परमात्मा की बड़ी कृपा आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग अवस्था में आ रहा है। आपका जो आभा मंडल है वो दिव्यतम स्थिति में आ रहा है, और इसका निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन काल में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये आप निश्चित तौर पे महसूस भी कर रहे होंगे। तीसरी बात जो हथेली में दिखाई दे रही है, जो हथेली में दिखाई दे रही है, मैं उन्हीं चीजों को बताऊंगा और आपको पूरी तरह से समझा के बताऊंगा। जो चीज दिखाई नहीं दे रही है, आप उनकी अगर जिज्ञासा करते हैं, अगर दिख नहीं रही है, मैं केवल हवाई में बात नहीं करूंगा और नहीं मैं करता हूँ। जो प्रैक्टिकल रूप में दिखता है हथेली में, उसी चीज के बारे में मैं बताता हूँ। बाकी लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है और कई लोग जो है हवाई में बता लेते हैं कि ये है वो है। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये जुपिटर का माउंट है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य है, ऋषि ग्रह है, और ये देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति जी हैं। देखिएगा, ये ज्ञान के भी आचार्य हैं, ये रीति रिवाजों के आचार्य हैं, ये अनुशासन के आचार्य हैं, और निश्चित तौर पे जो है आपके करियर को भी ये बेहतरीन तरीके से देखते हैं। जिन लोगों का ये बृहस्पति का पर्वत बड़ा सुंदर और पुष्ट होता है, बृहस्पति की कृपा इनके ऊपर बहुत अच्छे रूप में होती है, और एक बात देखिएगा, इन लोगों को इष्ट कृपा बहुत अच्छी मिलती है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक शानदार विष्णु का तिलक बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इसमें बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है, जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र है, नव द्वार है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 महाप्राण हैं, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपके जो इष्ट है, हथेली के अनुसार दिखा रहा हूं मैं, ये भगवान विष्णु है, सुप्रीम पावर। भगवान विष्णु आपके इष्ट हैं। भगवान विष्णु के किसी भी रूप का समर्पण आप अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये जीवन में बहुत ज्यादा फायदा आपको देगा। अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि खूब जो है यश की प्राप्ति भी करेंगे, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में
आपकी गिनती होगी। लेकिन ये चीजें तभी होंगी जब आप अपने इष्ट को जो है एक्टिव कर लेंगे। वर्तमान समय में दो चीजें देखिएगा। एक तो देखेंगे आप, आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी हथेली को ये पार कर रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में शामिल हो गए हैं, और आपका जो मन है न, कभी कभी वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कल्पना शक्ति फिर भी आपकी जीवन में बहुत ज्यादा रहने वाली है। आपके सवाल भी लूंगा, थोड़ा कुछ चीजों पे हम ध्यान देते हैं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे, ये आपकी रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये सूर्य का पर्वत है, सन माउंट। और यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा आपकी आके इस प्रकार से जा रही है। ठीक है ना, ये यश की रेखा है, ये यश देती है व्यक्ति को, ये सरकार द्वारा लाभ देती है, ये ब्रांड बनाती है, ये धन देती है, ये मान और प्रतिष्ठा की लकीरें हैं, मान प्रतिष्ठा देती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ी देखें, जो लकीर कह रही है उसके हिसाब से हम अगर देखें, तो ये बुद्ध की ओर दृष्टि गोचर कर रही है। इसका बुद्ध की ओर देखना, दृष्टि गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, चाहे हल्के रूप में हो, आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है, लेकिन परेशानियां भी मानो साथ साथ आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। कभी कभी ये ऐसी सिचुएशन बना रही है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस स्थिति को बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जबकि देखिएगा, यहाँ पे एक जो है त्रिकोण का चिन्ह भी बन रखा है, लेकिन त्रिकोण का चिन्ह को प्योर नहीं बन रहा है, एक स्वतंत्र जिसको कहते हैं। दूसरी बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। ये जब मैंने किसी की हथेली में देखी है, तो ये अगर स्वतंत्र हो, ठीक है ना, स्पष्ट हो, और कोई रेखाएं इसको भेद न रही हो, तो हमारा सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेता। जिस व्यक्ति की हथेली में ये होता है, ये व्यक्ति बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में होता है और सुखों की प्राप्ति करता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है कहीं ना कहीं दूषित अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, प्रॉपर तरीके से करिएगा, विश्वास के साथ करिएगा, निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा आपकी यहां से आकर लहरा के इस प्रकार जा रही है, और एक रेखा इस प्रकार जा रही है। ये जो रेखा जा रही है, ये जितनी मजबूत होगी आगे, ये उतना फायदा आपको देगी। ये भी राहु की रेखा है, पर सूर्य से मिल रही है। सूर्य विस्तार है, फैलाव है, नाम है, यश है, और एक ब्रांड बनाकर उभारने वाला है। ठीक है ना, जब ये यहाँ से प्योर रूप में जाती है, तो सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भविष्य में होगी, इस बात की और ये इंगित करती है स्पष्ट तरीके से, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं। तो ये जितनी स्पष्ट, जितनी स्वतंत्र रहेगी, उतना बड़ा लाभ सरकार द्वारा आपको मिलने वाला है, इस बात की और ये इशारा कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले कट रही है, अब यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह बना रही है। ध्यान से देखिएगा, जब ये रेखा शुरुआत में बनती है, बनने बैठ जाती है, तो उस समय से इसका प्रभाव 18 महीने तक जबरदस्त पड़ता है, और छोटा मोटा प्रभाव 18 सालों तक रहता ही रहता है। जब ये ऐसी उभरती है, तो सबसे पहले ये जीवन रेखा को काटती है, मानी उस समय, और निश्चित तौर पे ये जीवन में हुआ होगा। ठीक है ना, ज्यादातर होता है।
कदम कदम पर व्यक्तियों को मुश्किलें आती हैं। फिर ये इस रेखा को काट रही है, करियर और धन की रेखा को। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, ये हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव से गुजारती है। अब ये यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बना रही है। देखिएगा, मैंने अभी तक मैं कागजों में नहीं जा रहा हूं और क्या ग्रंथों में लिखा है वो नहीं जा रहा हूं। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों की हथेलियों में प्रैक्टिकल रूप में देखा है, राहु की अगर ये स्थिति आती है तो देखिएगा सबसे पहला प्रभाव ये क्या करती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में एकदम से जो है ये अचानक कोई समस्याएं पैदा कर लेती है। नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है या व्यक्ति नौकरी से हाथ धो लेता है। अगर व्यक्ति ऐसे में व्यापार कर रहा है, एकाएक उतार चढ़ाव आ जाते हैं और कई बार व्यापार बंद करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है अगर किसी के साथ, तो फिर ये क्या करता है, धन हानि कराता है बहुत बड़े रूप में। कोई अपना ही ऐसा हो जाता है जो विश्वासघात करता है, जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं होगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान दे जाता है। अगर इष्ट कृपा की वजह से कोई व्यक्ति ऐसे में बच गया, नहीं हुआ उसके साथ, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि जिसको कहते हैं ना, अ, वाद विवाद में फंस जाता है व्यक्ति और कोर्ट कचहरी का मामला जीवन में बन जाता है। चाहे आपकी तरफ से बने, कुछ सिचुएशन आ जाती है, चाहे दूसरी तरफ से बने, लेकिन कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है और कई बार ये बहुत लंबा चलता है, चप्पलें घिस जाती है, लेकिन सही निर्णय नहीं आ पाता है। अगर व्यक्ति इन सब चीजों से भी बच गया, इष्ट कृपा हुई या ये चीजें बहुत नॉर्मल उसके जीवन में हुई, तो रहस्यमय बीमारी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेती है। पता नहीं चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है और ये किस प्रकार से ठीक होगी। क्योंकि अगर स्वास्थ्य रेखा भी अगर इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं जो है ये स्वास्थ्य पे कई बार प्रभाव डालता है। और मैंने लोगों के जीवन में देखा है दो चीजें, अगर स्वास्थ्य पे प्रभाव आ गया तो कई बार बीमारी बहुत ज्यादा छुप जाती है, कई प्रकार के टेस्ट करने पड़ते लेकिन बीमारी उभरती नहीं। लंबे समय के बाद पता चलता है कि ये बीमारी है। बहुत खर्चा हो जाता है, धन का नुकसान हो जाता है, समय का नुकसान हो जाता है, बुद्धि भटक जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार की चीजों को ये देता है। कई बार मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा कि ऐसे में व्यक्ति का ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, हथियार लग जाता है, ठीक है ना। ऑपरेशन करना ही पड़ता है, या तो अपना, या तो जीवन साथी का, या परिवार में किसी का, किसी न किसी के साथ ये चीजें उभर जाती हैं। ज्यादातर अपने मामले में होता है। और खासकर अगर चंद्रमा भी इस प्रकार से हो तो पेट संबंधी जो विकार है उसके कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी तो ये स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है ये कि भविष्य में थोड़ा सावधान रखें रहें, दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। ये कई बार आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा कमजोर कर सकता है। कई बार आप देखेंगे मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं, या उनकी वजह से ही चीजें खराब हो सकती हैं। थोड़ा आपको ये एकांतवासी बना सकता है, अकेला पसंद करने वाला बना सकता है, और नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं। थोड़ा ये उतार चढ़ाव की और भी जीवन को दिखा रहा है, और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को ये इंगित कर रहा है। थोड़ा आपको इस पे ध्यान देना है। वैसे भी अगर मैं देखूं, थोड़ा इसकी चर्चा और कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा, जब भी राहु की स्थिति आती है, ये नाड़ी रेखा कहलाती है। अगर नाड़ी रेखा का इस प्रकार से प्रभाव जीवन पर पड़ जाए तो ये आपकी बुद्धि को भटका कर रखता है उस टाइम। कई बार ये आपको उपाय भी नहीं करने देता है, कई नौकरियां बदलवा देता है। कई बार आप सही को गलत और गलत को सही समझते हैं। ऐसे में कभी आपको नौकरी अच्छी लगेगी तो मैनेजमेंट खराब लगेगी, कभी मैनेजमेंट अच्छी लगेगी तो सैलरी कम लगेगी।
और कभी ऐसे में मन मुताबिक नौकरी ही नहीं मिलेगी। देखिएगा, राहु परिवर्तनशील ग्रह है, इसलिए ये आपके काम और व्यवसाय में कभी भी स्थिरता नहीं आने देता है। तो इसका आपको ध्यान रख के चलना होगा। अब चलते हैं, बहुत लंबा हमने वीडियो खींच लिया है। अब चलते हैं आपके सवालों पे। आपने पहला प्रश्न किया है, हथेली के अनुसार आगे का भविष्य कैसा नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं हथेली के अनुसार देखूं तो सबसे पहले आपकी हथेली की जो आकृति है ये बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। और दार्शनिक किस्म का जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है, कैसी भी परिस्थिति हो, ये व्यक्ति उसमें आनंद को ढूंढता है, उसमें छोटी छोटी खुशियों को ढूंढता है और उसके कारण अपने जीवन को बेहतरीन स्थिति में लाने की कोशिश करता है। और इसी के कारण व्यक्ति अपने आप को सही तरह से समझ सकता है। दूसरी बात है यहाँ पे कि आपकी हथेली की जो रंगत है ये बहुत अच्छी अवस्था में है। इसका मतलब है अपने इष्ट की अगर आप शरणागत चले जाते हैं तो निश्चित तौर पे जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। अब कितनी होगी ये डिपेंड करता है आपका समर्पण किस प्रकार का है और उसकी क्वालिटी क्या है। तीसरी बात देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी हथेली में ये ऑरा मंडल को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, आभा मंडल को दिव्य बना रहा है। तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। चौथी बात है जो मैंने बताई कि अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी अर्जित करेंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से निश्चित तौर पे आपकी गिनती होगी। जैसे जैसे आपका बृहस्पति का पर्वत पुष्ट होगा, अगर आप बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल होगी। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। एक चीज और आपकी हथेली में दिख रही है, आप देखेंगे तो ये उंगलियों का जो तीसरा पौरवे है, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति की हथेली में पैसा टिकता नहीं है। पैसा आता है तो जाता भी है। और जिस महीने व्यक्ति ये सोचता है कि बचाना ही बचाना है, कोई ना कोई बड़ा काम व्यक्ति के सिर में आ जाता है और फिर पैसा निकल जाता है। तो इसके लिए छोटे से उपाय दूंगा मैं, जरूर आपको दिखाई देगा। इन दोनों के बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म पत्रिका में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, लेकिन क्या पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी नजर आएगी। तो इसके लिए जो है अपने कर्मों पे आपको ध्यान देना होगा। एक चीज अगर हम आपकी हथेली में देखते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आ तो एक से ज्यादा रही है, लेकिन एकाएक यहाँ पे मस्तिष्क रेखा में रुक रही है। फिर आगे चलकर तो ये बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक बार जब ये इस प्रकार से निकलती है और मस्तिष्क रेखा में एकाएक रुक जाती है, तो मैंने ज्यादातर मामले में देखा तो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से ऐसे निर्णय ले लेता है, चाहे वो जल्दबाजी में हो, उतावलेपन में हो या भावनाओं के वशीभूत होकर हो, जो गलत साबित होते हैं। और उन्हीं निर्णयों के कारण व्यक्ति अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को हासिल करना। तो कहीं ना कहीं ये इन चीजों को भी इंगित करता है। दूसरी बात देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रही है। करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और जो आपका ये वाला यूरिन रेखाएं हैं ये धुंधली पड़ रही है या बारीक रेखाएं काट रही।
तो ये हल्का आंशिक पितृदोष को दिखाता है, आंशिक पितृदोष को। ऐसे में कई बार आपके काम 99% तक बन जाते हैं, लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में कोई ना कोई परिस्थिति खड़ी हो जाती है, और कई बार दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता। दूसरे में परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं उभरती हैं, और ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है, लेकिन पूरी तरह से इष्ट कृपा का जो आउटपुट निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता। कई बार ऐसे में घर के बुजुर्गों के साथ जो है मतभेदता उभर जाती है, कई बार उनकी वजह से परेशानी आ जाती है, ठीक है ना। ये आपके जीवन से कई बार खुशियों को बाहर निकाल लेता है, और खासकर आपकी जो मांगलिक काम है, जो उत्साह बढ़ाने वाले काम है, जो एक बेहतरीन ऊर्जा प्रोवाइड करने वाले काम है, उनको निकाल लेता है, और उदासीपन और एक दबाव सा आपके जीवन में डाल देता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो है जो पितृपक्ष आता है, अपने कुल पुरोहित द्वारा आप जो है श्राद्ध वगैरह कर्म मन से करे, तो पितृदोष का निवारण हो जाएगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे का भविष्य में बात करें, तो आगे करियर और धन की रेखाएं आपकी बहुत मजबूत स्थिति में आ रही हैं, एक से ज्यादा आ रही हैं, और मस्तिष्क से प्रभावित होती हुई आ रही हैं। इसका मतलब है आपका जो आने वाला समय है, उसमें जो आपका करियर है, जो आपकी धन की स्थिति है, उसमें प्रगाढ़ता आएगी, उसमें स्टेबिलिटी आने की संभावना को दिखा रहा है, कि उसमें स्थिरता आने वाली है। माने भाग्य का सहयोग आपको, साथ आपको ज्यादा मिलने वाला है, और सभी ग्रहों की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, जिससे आपका स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका जो है सामाजिक जीवन, प्रतिष्ठा, इसमें सुधार होने वाला है। और कहीं ना कहीं समाज में एक व्यक्तित्व, एक वर्चस्व आपका निखरने वाला है, ये इस चीज की ओर इंगित कर रही है। सबसे उत्तम समय अगर हम देखते हैं, तो 56 के बाद आपका बहुत बड़ा उत्तम समय आने वाला है। आपका जो है बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरने वाला है, ये इस प्रकार की ओर इशारा कर रहा है। तीसरी बात अगर हम देखेंगे, तो थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर घर कर रहा है, इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है, अगर आप देखेंगे अपने चंद्रमा को, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो, चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, और अभी 18 महीने तक आपके जीवन में इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, खास करके दिसंबर तक तो प्रबल प्रभाव इसका दिखाई दे रहा है। कई बार इसकी वजह से आपका मन थोड़ा गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से भी ये थोड़ा आपको ग्रसित करेगा, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके कारण कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट रह सकता है, या काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। मन से सीधा जुड़ा हुआ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। मन बहुत ज्यादा अगर खराब रहने बैठ जाए, तो आपका पेट भी खराब हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस प्रति थोड़ा सा जो है सजग रहे। ऐसे में कई बार माँ को लेके भी, उनकी सेहत को लेके चिंताएं रहती है, या माँ के साथ मतभेदता बढ़ती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। कुल मिला के बात करें, चंद्रमा का प्रभाव अगर नेगेटिव बहुत ज्यादा हो, तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। कई बार ऐसे में नींद की बीमारी हो जाती है, नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैश और बरकत की कमी को भी ये दिखाता है। देखिएगा, चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी ऐसे में खराब आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति बेवजह ही समाज की नजरों में विलेन बन जाता है। चंद्रमा को ठीक करना बहुत सरल होता है, आपको बेहतरीन उपाय दूंगा, आप जरूर करेंगे, 100% आपको जीवन में इसकी लाभ की प्राप्ति होगी।
अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरा सवाल आपके लिए, 18-19 सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मेडिकल क्षेत्र में किसी बड़े हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं, आपने जगह का नाम भी लिखा, लेकिन शास्त्र मर्यादा के कारण हम नाम नहीं ले रहे हैं। कोर्ट का अभी हमारे पक्ष में कुछ अच्छा फैसला आया है। सरकारी नौकरी के कितने योग है, ये आप वास्तव में पूछ रहे हैं। देखिएगा, ये कोर्ट कचहरी का मामला क्यों बना, इसका कारण ये है, चाहे किसी भी प्रकार से बना हो, इसका कारण ये है। ठीक, अब जो संभावना आई उसका कारण भी राहु है। अगर ये प्रबल और स्पष्ट हो जाता है, और सूर्य भी जो सरकार का कारक है, आपके बेहतरीन स्थिति में आ जाता है, जो आपके ऊपर है, इसका मैं आपको बेहतरीन क्रियाएं दूंगा, निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। तो ये सरकार द्वारा बड़ा लाभ की प्राप्ति करवा सकता है, या सरकारी नौकरी की प्राप्ति करवा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यहां से देखेंगे तो ये दिखाई दे रही है, और यहां से देखेंगे तो भाग्य रेखाएं प्रबल अवस्था में दो दिखाई दे रही है। तो योग काफी अच्छे बन रहे हैं। आप मेहनत करते जाएं, मन को जो है एक अच्छी भावना से ओतप्रोत करते जाएं, क्योंकि यहां से देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति भी जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। ये भी आपकी हथेली में शुक्र की वजह से दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखेंगे तो शुक्र में इस समय दो एक्स्ट्रा लाइनें दिख रही है, जो एक पौरवा, दो पौरवा, तीन पौरवा, चार पौरवों को बना रही है। ये जीवन में अचानक सफलता के योग दे रही है। धन है, मान प्रतिष्ठा है, ठीक है ना, इसमें सफलता देती हुई दिखाई दे रही है, बड़े स्तर की। कभी अगर आपको व्यापार करना हो तो पार्टनरशिप में व्यापार ना करें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर धीरे धीरे झांक रहा है, उसको बाहर निकाले रखें। बहुत ज्यादा नहीं है, जो पता चले बहुत कम है, लिटिल अवस्था में है अभी, लेकिन उसको अभी तक संभालेंगे तो आगे भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा आपने बोला है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आगे चलकर। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा इस प्रकार से है, और जो आपके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा है, कंकण रेखा, ये चीजें बहुत अच्छी नहीं है। तो चंद्रमा को आपको बेहतरीन करना होगा। देखिएगा, इसके लिए जो है, अगर आप अपने स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, रहस्यमय बीमारी से परे होना चाहते हैं, तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से दे रहा हूं। इसको जरूर करें आप, और एक चंद्रमा का उपाय भी दे रहा हूं। एक चीज आप करें, एक उपाय मैं आपको यहीं पे दे रहा हूं। आप मंगलवार या शनिवार को, वैसे मंगलवार को करें, बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार को एक पानी वाला, जटा वाला नारियल ले लीजिएगा, उसमें नीला धागा बांधे, और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज और 7 बार क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर घुमा करके, और उसे बहते हुए पानी में डालें, विसर्जित कर ले। तो इससे क्या होगा कि जो बीमारी लगातार किसी कारण, उस नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपके जीवन से जा नहीं रही है, ये स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आपका करेगा। इसको तब तब करें जब जब मस्तिष्क पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता हो, लेकिन एक बार तो जरूर ही करना है, उसके बाद आपकी मर्जी है। दूसरा, किसी शनिवार को 7 साबुत अनाज लेकर के, 7 साबुत अनाज लेना है आपको, किसी पोटली में वो रखना है, और 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर घुमा करके, और गोधुली बेला पे, जब सूर्यास्त हो रहा हो और हल्का अंधेरा आ रहा हो, ठीक है ना, शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना है। और जब मुड़ेंगे, घर की तरफ आएंगे, तो फिर पीछे नहीं देखना है, मुड़ के सीधा घर की तरफ आ जाना है। ये दो चीजें आप जरूर करें, तो आपकी समस्याओं का समाधान 100% होगा। और फिर मैं इसका उपाय भी आपको दे ही रहा हूं।
अगर स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, तो इनके अलावा मैं एक बहुत अच्छा उपाय आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा है और स्वस्थ आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा इसमें, और इसमें राहु का प्रभाव भी है, तो ये थोड़ा सा जो है क्रिटिकल प्रॉब्लम भी देता है कई बार। वैसे देगा नहीं, मैं उपाय दे रहा हूं आपको। मन बहुत विचलित रहता है, मन में तरह तरह के विचार आते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, जो मैंने सबसे पहले बताया, ठीक है ना। और इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। बार बार एंजाइटी का आना, बार बार डिप्रेशन का आना, ओवर थिंकिंग का होना, नेगेटिव विचार आना, ठीक है ना। ये जब तक चंद्रमा आपका अच्छा नहीं होगा, ये आपको डिप्रेशन भी देगा, मानसिक परेशानी भी देगा, मानसिक उतार चढ़ाव भी देगा, और धन और बरकत की कमी भी करेगा, ठीक है ना। और पेट की दिक्कतें भी दे सकता है, नींद आने में भी दिक्कतों को दे सकता है, और पेट से संबंधित बड़ी बीमारी को भी दे सकता है। तो इसलिए चंद्रमा का उपाय जरूर करें। मन का असली कारक चंद्रमा है। हथेली के हिसाब से जो मेरे लिए उपाय हो जरूर बताना, 100% बताऊंगा। बहुत सरल, सुगम और बड़े सुटेबल उपाय बताऊंगा, बड़े प्रभावशाली उपाय और क्रियाएं बताऊंगा, योगिक क्रियाएं जो आप कर भी सकें और जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ भी हो सके। ग्रहों की दशाएं क्या चल रही है हथेली के अनुसार, देखिएगा यहाँ पे। ये आपका जो है अंगूठा है, और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है। ग्रहों के बारे में भी बता रहा हूँ, उनकी स्थिति भी बता रहा हूँ। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सभी चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। ये आपको तेजस्वी बनाकर रख रहा है और आगे भी रखेगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरता का ये मतलब नहीं गोला गोरा काला, ठीक है। इसका आकर्षण जो होता है उसको सुंदरता कहते हैं। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, इसके कारण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें भी आपके अंदर शुक्र के कारण रहेगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज्यादा आकर्षित आप रहे, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा उभर रहा है, और ये पूरी तरह से इसको क्या नहीं कर रहा है, बैलेंस नहीं कर रहा है। तो जो विपरीत लिंग का आकर्षण है वो आपके अंदर ज्यादा रहेगा, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे निम्न मंगल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधा देता हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। कई बार ये आपकी निर्णय लेने की ताकत को भी छीन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। थोड़ा सा आपको क्षण भंगुर वाला गुस्से से बच के चलना होगा, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित है, और थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन से भी बाहर आना होगा। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें इसका प्रॉपर तरीके से उपाय दूंगा, निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे ये मंगल का हिस्सा है, ऊपरी मंगल। इसके कारण पराक्रम बहुत अच्छा दिख रहा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में दृष्टिगोचर शनि की तरफ देख कर रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, अभी थोड़ी सी उसमें ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, या परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं दे सकता है, या इससे संबंधित जो करियर है उसमें अभी सफलता पाने के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे शनि की स्थिति, यहाँ पे ये तो दृष्टिगोचर कर रहा है, यहाँ पे ये उभर रहा है। कई बार बेवजह की चिंताएं ये देता है, कई बार जो है ऐसी चिंताएं देता है कि जो थोड़ा सा प्रॉब्लम मानी चिंता बनाए रखे। सूर्य के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, छोटा काम भी करेंगे नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी।
बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी शानदार रहेंगे, लेकिन जहां तक हो सके यहां तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की हमने बात कर ली है। केतु ग्रह की बात करें तो इसमें 3 शानदार रेखाएं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य रेखा थोड़ा वैसी है, लेकिन धन और करियर की रेखा बहुत अच्छी है। जब ये रेखा प्रबल रूप में आ जाएंगी, आपके लिए काम करेंगी। धन और संपदा जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। तीसरी रेखा सुख की है, आगे चलकर थोड़ा लेट मिल रहा है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलेगा। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। सुख ये केतु थोड़ा सा जो है अभी कुछ समय तक थोड़ा चिंतातुर स्वभाव बनाए हुए दिखाई दे रहा है और थोड़ा संघर्ष की स्थिति में भी आपको ले जा रहा है। यहाँ पे आपने सारी मैंने चीजें आपकी बता दी हैं। जीवन रेखा अगर देखें इस प्रकार से दिख रही है और एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है यात्राओं का भी आगे चलकर लाभ दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये रेखा अगर हम देखेंगे तो आगे के लिए रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा है। अभी तक जो हुआ वो अलग चीज थी, लेकिन आगे चलकर रिश्तों के मामले में और जीवन के मामले में बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो थोड़ा कल्पना शक्ति ज्यादा रहेगी, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको योगा जरूर करना पड़ेगा, जो आपके जीवन में एक मधुरता लाए और आपके लिए काम करे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये थोड़ा इसका टिप इस प्रकार से झुक रहा है इसकी तरफ। तो कामयाब तो आप होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। यश पाने की, नेम फेम पाने की और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा सूर्य के कारण बनी रहेगी। चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी हुई है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी इसके कारण कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। देखिएगा, जैसे आप कुंडली दिखाते हैं ना, और उसमें प्रत्येक वर्षफल अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रतिवर्ष हमारी ग्रहों की जो स्थिति है, जो उसकी दशाएं हैं और नक्षत्रों की जो स्थिति और दशाएं हैं, उनका दृष्टिगोचर और उनका जो है दशाएं बदल जाती हैं। ठीक है ना? कोई लाभ भाव में बैठता है, कोई हानि भाव में बैठता है, कोई स्वास्थ्य के भाव में बैठता है, कोई धन के भाव में बैठता है, कोई इष्ट कृपा के भाव में बैठता है, कोई रिश्तों के भाव में बैठता है। उसी प्रकार आपकी हथेली भी हर वर्ष, वैसे तो 6 महीने में कुछ रेखाएं परिवर्तन करती हैं, लेकिन हर वर्ष जो है रेखाओं में परिवर्तन होता है। जो पर्वत हैं, जो ग्रह हैं, उनका दृष्टिगोचर बदलता है, उनकी रंगत बदलती है, उनका जो उभार है वो बदल जाता है और उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने हाथ दिखा दिया तो पूरे जीवन के लिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। चीजें बदलती हैं, परिवर्तन करती हैं और उस परिवर्तन को समझना होता है। जैसे आपके जीवन में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमारी आ रही है, तो 1-2 महीने पहले वो रेखाएं आपके हाथ में बन जाती हैं और जब वो काम आपके साथ हो जाता है, धीरे धीरे वो रेखाएं बड़े परिवर्तन करते हैं, कभी मिट जाती है, कभी किसी पर्वत पे वो अलग से पहुंच जाती है, तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हथेली में जो है परिवर्तन नहीं हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो भूतकाल पूरा दिखता है,
अगर हथेली में परिवर्तन हो गया तो वर्तमान और उसका भविष्य दिखता है। कुछ चीजें होती हैं जो भूतकाल की रहती हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक बार बता दिया तो हमेशा चलेगा, नहीं, ये परिवर्तनशील है। हर साल चाहे खुद करो, चाहे किसी जो है विशेषज्ञ से करवा लो, अपनी हथेली का विश्लेषण आपको करवाना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है। व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे जीवन किस लिए जो है हुआ है, मेरा जीवन लेने का अर्थ क्या है, सब समझ में आ जाता है और व्यक्ति अपनी तरक्की को निश्चित तौर पे करता है। अब जैसे आपकी हथेली में यहाँ पे इष्ट चिन्ह विष्णु तिलक है, इसका मतलब बहुत बड़ी चीज है। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे वाचरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जब भाग्योदय का समय होता है ना नजदीक, तो व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार के राज चिन्ह उभरने शुरू होते हैं। अब ये देखो कितने अच्छे हैं। अब ये धीरे धीरे बहुत जो है संपूर्ण अवस्था में आएगा और इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा और अच्छा पड़ेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।